क्लास 10th के विद्यार्थियों का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पहले की क्लासेस में हम लोगों ने देखा था द्विघात समीकरण क्या होता है। अब हम लोग अगले एक चैप्टर पे आते हैं। ये चैप्टर है पॉलिनोमियल्स या बहुपद। इसमें जैसा कि आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ रखा है कि कोई भी इक्वेशन जो ax प्लस बी के फॉर्म का होता है, इस तरह के इक्वेशन को हम लोग लीनियर या रैखिक समीकरण के नाम से जानते हैं। इसको आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ चुका हुआ है। उसके बाद कोई भी इक्वेशन जो कि ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c के फॉर्म का होता है, तो इस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे x की जो डिग्री है या घात है वो 2 है, जबकि यहाँ पे x की डिग्री या घात जो है 1 है। यानी कि कोई भी इक्वेशन जिसमें x की डिग्री या घात 1 होगा उस इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, और ऐसा कोई इक्वेशन या पॉलिनोमियल जिसमें x का डिग्री या घात जो होगा वो 2 होगा तो उस इक्वेशन को हम लोग द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। यदि कोई इक्वेशन px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के फॉर्म का है, तो इसको हम लोग क्यूबिक इक्वेशन या त्रिघाती समीकरण के नाम से जानते हैं। अब आप सभी को देखना है a की वैल्यू यहाँ पे भी 0 नहीं होगी। यदि a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये क्यूबिक या त्रिघाती समीकरण नहीं रहेगा। a की वैल्यू इसमें भी 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि a की वैल्यू 0 हो गई तो यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, और यदि a की वैल्यू यहाँ पे भी 0 हो गई तो यह भी लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा। यानी कि तीनों इक्वेशंस में a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 के होनी चाहिए। अब हम आते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। कंडीशन है a नॉट इक्वल टू 0। जब हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिसका फॉर्म इस तरह का हो, इसको ग्राफिकल या ग्राफ पे निरूपित करेंगे, ग्राफ का निरूपण करेंगे, तो हम लोगों को 2 तरह के ग्राफ मिलेंगे। और ये 2 तरह के ग्राफ कैसे मिलेंगे? यदि हम लोग इसको x और y एक्सिस से रिप्रेजेंट करें तो जो ग्राफ होगा या तो अपवर्ड इस तरह से या तो डाउनवर्ड ओपन होगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ होगा वो इस शेप का होगा, अदरवाइज इस शेप का होगा। ये वैल्यू यानी ऊपर की तरफ ओपन है, खुली हुई है, या नीचे की तरफ खुली हुई है, ये इस a के वैल्यू पे डिपेंड करेगी। यदि a की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होगा वो अपवर्ड ओपन होगा, ऊपर की तरफ खुला होगा। यदि a की वैल्यू नेगेटिव होगी तो जो ग्राफ हमारा होगा वो नीचे की तरफ खुला होगा। इस तरह के ग्राफ को हम लोग परवलय या पैराबोला के नाम से जानते हैं। जो ग्राफ आपके सामने रिप्रेजेंट हुआ है, इस तरह के ग्राफ को हम लोग परवलय या पैराबोला कहते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपको दिया है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो किसी भी बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है ये हम देखते हैं। मान लीजिए आपको ये एक्सिस दिया है x और y, और आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है जिसका निरूपण यदि हमने किया तो वो निरूपण ऐसे हो रहा है। तो यहाँ से इसके शून्यकों या जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा ये हमको देखना है। जैसा कि हम देख रहे हैं ये कर्व क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो कर्व होगा जो कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व होगा, इस कर्व के टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे जितनी बार ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। और जैसा कि मैं पहले भी बताया हूं कि ओपन माउथ या ओपन कर्व का अपवर्ड डायरेक्शन में होना, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसमें a के
वैल्यू पर डिपेंड करेगा। यदि ए पॉजिटिव होगा तो जो पैराबोला हम लोगों को मिलेगा, परवलय मिलेगा, उसका जो ओपन पार्ट होगा वो ऊपर की तरफ होगा। ठीक इसी तरह से यदि ये डाउनवर्ड होगा मीन्स इसके इस पॉलिनोमियल के ए की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब यहाँ पे आते हैं, यदि हमको कोई ऐसा कर्व मिल रहा है जो मोर देन 1 टाइम्स एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जैसा कि अभी हमने यहाँ बताया था, एक्स एक्सिस को ये कर्व जितने बार इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा, इस इक्वेशन के उतने ही जीरोज हो जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1, 2 और 3 यानी कि 3 बार जो है एक्स एक्सिस को ये कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि इस कर्व का जो इक्वेशन होगा वो क्यूबिक होगा, त्रिघातीय होगा, जबकि ये 2 बार कर रहा है और पैराबोलिक शेप में है, मीन्स इस कर्व का इक्वेशन जो होगा वो क्वाड्रेटिक होगा, द्विघाती समीकरण होगा। अब हम आते हैं पॉलिनोमियल या बहुपद के एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज पे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में केवल एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके 6 पार्ट्स आपको दिए हुए हैं। इसमें कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृतियों में दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर आपको दे रहा है कि px का ग्राफ यदि ये है या ये है या ये है या यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है और लास्ट में ऐसे है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज या शून्य क्या होंगे। तो हम आते हैं, जैसा कि आपको अभी ठीक इसके पहले वाले प्रूविंग पार्ट में हमने बताया था, नंबर ऑफ रूट्स या जीरोज किसी भी कर्व का कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमने आपको बताया था कि जब ये कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट को हम गिन लेंगे और जितने बार इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोज इसके होंगे। तो यहाँ पे आप आइए, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को कोई भी कर्व या लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, जो ये शो करेगा कि इस वाले केस में जो नंबर ऑफ रूट्स हैं, पॉलिनोमियल हैं, वो नहीं होंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में। यहाँ पे कर्व हमारा कुछ इस तरह से है जो कि इंडिकेट कर रहा है एक्स एक्सिस को एक जगह इंटरसेक्ट करके। तो एक एक्स एक्सिस को एक जगह इंटरसेक्ट करने के कारण, एक जगह काटने के कारण इसके जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे इस पॉलिनोमियल px के, वो केवल और केवल एक हो जाएगा, यानी एक रूट या एक मूल होंगे। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को पूरे 3 बार यानी कि 3 जगह पे काटता है, 1, 2 और 3। ये इंडिकेट करेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में जो नंबर ऑफ जीरोज या रूट्स होंगे वो 3 होंगे इस कर्व के लिए। यहाँ पे आते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जो कर्व है वो 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी नंबर ऑफ जीरोज या रूट्स यहाँ पे 2 हो जाएंगे। ठीक इसी तरह यहाँ पे जब हम आएंगे तो 1, 2, 3 और 4 जो ये कर्व है ये एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 4 बिंदुओं पे काट रहा है, जिस कारण इस कर्व के जो नंबर ऑफ रूट्स या मूलों की संख्या होगी वो 4 हो जाएगी। यहाँ पे हम आते हैं, देखिए ये कर्व इसको काट रहा है, ये कर्व यहाँ पे टच कर रहा है और ये कर्व यहाँ पे भी टच कर रहा है, यानी 1, 2 और 3। यानी इस कर्व में एक्स एक्सिस को टच या इंटरसेक्ट करते हुए कुल 3 पॉइंट्स हमको मिल रहे हैं, जो इंडिकेट कर रहा है कि इसके 3 रूट्स जो है एग्जिस्ट करेंगे, 3 मूल इसके होंगे। आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1 में जो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस के अलावा अपनी अन्य बुक के जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं जिनके नंबर ऑफ रूट्स या मूलों की संख्या ज्ञात करनी है, ग्राफ को देख करके उसको आप लोग करेंगे। ये वीडियो पूरी देखेंगे, इसके साथ ही साथ अपने बैचमेट्स को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे अधिक से अधिक, और यदि कोई ऐसा पॉइंट जो इसमें समझ में नहीं आया है तो उसको कमेंट में आप अवश्य लिखेंगे,
वीडियो देखने के लिए सभी क्लास 10th के विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।